हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेरेना। सो लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सिंपली प्राइस एक्शन को अगर देखोगे, लास्ट टाइम हमने प्लान किया था मार्केट इस लेवल के ऊपर या तो इस लेवल के नीचे कहीं ना कहीं मोमेंटम करेगा। और अभी आज अगर देखोगे, हमने लास्ट वीडियोस में यहाँ पे जब ट्रेड कर रहा था मार्केट, तभी प्लान कर लिया था 46,000 के ऊपर ना मार्केट को सस्टेन करने दो। मार्केट यहाँ पे अच्छा ओपन हुआ था, 46,000 के ऊपर सस्टेन भी किया, लेकिन वो जो स्पाइक लगाया था आज आरबीआई की फेड पॉलिसी थी, उसकी वजह से थोड़ा सा उसने स्पाइक लगा, फिर इंस्टेंटली मार्केट रिवर्स हुआ। फिर मार्केट जब यहाँ पे आया तो मैंने भी यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स किए थे कॉल्स को। अभी अगर देखोगे अच्छे से प्रॉफिट में चल रहा है। तो हिट द लाइक बटन अगर आपने भी ट्रेड किया था मार्केट इस एरिया में, हम ट्रेड कर रहे थे कि यहाँ से जब भी एक ब्रेक मिलेगा तब एक बड़ा मोमेंटम हमको मिल सकता है, एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। सो अभी देखते हैं किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। मार्केट नो डाउट अभी नेगेटिव हो चुका है, फिर से हो सकता है अगर डेली कैंडल पे देखोगे एक नया लो लगा सकता है, बिकॉज जिस हिसाब से प्राइस एक्शन दिख रहा है ना, मार्केट ट्राई कर सकता है एक नया लो लगाने के लिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, या तो फिर यहाँ से रिवर्सल हो जाए या तो फिर एक थोड़ा सा नया लो लगाए, फिर मार्केट रिट्रेस कर सकता है। इस तरीके से कुछ प्राइस पैटर्न बन सकता है। तो देखते हैं किस तरीके से प्लान होना चाहिए। सो आज अगर देखोगे एक ट्रेंडिंग डे मिल चुका है, तो कल एक्सपेक्ट मत करना कि मार्केट कुछ साइडवेज होगा। मार्केट या तो ट्रेंडिंग मिल जाएगा या तो फिर से हो सकता है मार्केट में कल वोलेटिलिटी देखने को मिले। तो कल किस तरीके से प्लान करेंगे, सिंपल रखेंगे। मार्केट अगर बहुत बड़ा अगर नेगेटिव खुलता है, लेट्स सी अगर बहुत बड़ा नेगेटिव खुल सकता है तो बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन 50 मिनट में प्लान करेंगे। उसके पीछे से बस एक लॉजिक समझ जाना। लेट्स सी यहाँ पे आज बहुत लोगों ने कॉल या पुट बाय किए होंगे या तो कॉल शीट हो गए। लुक एट दिस, मार्केट ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका। अगर मार्केट यहाँ पे खुला तो जिस तरीके के मेरे पास पोजीशंस है और भी लोगों के पास पोजीशंस होंगे, तो लोग क्या करेंगे ना, पोजीशंस को सिक्योर अप करना ट्राई करेंगे। इसलिए मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर के साइड मोमेंटम कर सकता है। सो हमेशा यही प्लान करते रहना, जो पहले दिन अगर एक मार्केट ट्रेंडिंग मिल जाए, दूसरे दिन अगर उसी फेवर में अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर मार्केट को अपोजिट साइड के ट्रेड करना है। फ्लैट खुला तो फिर सेंटीमेंट कोई चेंज नहीं होने वाला है। लेट्स सी अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है, अगर मार्केट फिर से फ्लैट खुल रहा है, मार्केट और नीचे आ सकता है और एक लो लगा सकता है। बिकॉज अगर देखोगे मार्केट कोई कंटिन्यू मोमेंटम नहीं कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट रिवर्स हो रहा है, फिर मार्केट मूव करेगा, फिर मार्केट हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट करे फिर ब्रेक करे, या तो हो सकता है ओपन हुए बराबर ही कंटिन्यू ब्रेक कर दे और मार्केट नीचे आ जाए। तो अगर मार्केट ओपन हुए बराबर कंटिन्यू ब्रेक कर रहा है तो बेटर है थोड़ा क्वांटिटी कम रखना। बिकॉज जनरली होता है क्या ना, मार्केट नीचे आता है फिर रिवर्स हो जाता है। इस तरीके से कुछ पैटर्न बन जाता है। अगर मार्केट लेट्स सी एक अच्छा ट्रेड कब मिलेगा, लेट्स सी मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो, यहाँ पे हॉल्ट करे, फिर अगर ब्रेकडाउन दे रहा है, दैट वाज अ गुड ट्रेडिंग जोन। आप यहाँ पे फ्रेशली एग्रेसिवली ट्रेड प्लान कर सकते हो। अदरवाइज एग्रेसिव प्लान दो कंडीशन में करेंगे, या तो मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, लेकिन अगर गैप डाउन भी खुलता है तो भी आपको वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन का। जब तक प्राइस एक्शन 50 मिनट में बंद नहीं जाता तब तक आप एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान आउट नहीं कर सकते। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। सो लेट्स सी निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 को अगर देखोगे, इसमें भी अगर सेम कंडीशन देखोगे, यहाँ पे अगर देखोगे आपको एक पॉइंट यहाँ पे समझ में आया होगा। हम लास्ट टाइम ब्रेकआउट फेलियर के बारे में डिस्कस किए थे। ब्रेकआउट फेलियर किस तरीके से प्लान करते थे, मार्केट में 3 रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मिल गया और मार्केट ऊपर चला गया और अगर ये प्रीवियस लो को निकाल रहा है तो ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फेलियर है। मार्केट एक बिग मूव कर सकता है, तो मार्केट एक मोमेंटम और दे सकता है। इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन होना चाहिए। लेट्स सी निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 में भी अगर देखोगे सेम कंडीशन, और हमने एक प्लान भी किया था कि ब्रेकआउट फेलियर जब भी होता है मार्केट बहुत ज्यादा वेट नहीं करता है। मार्केट यहाँ पे आया, ऊपर के साइड गया, मार्केट दूसरे ही दिन इसको ब्रेक कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फेलियर सस्टेन कर रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं मूव कर सकता है नीचे के साइड। अभी इसको देखेंगे निफ्टी 50 को किस तरीके से प्लान करेंगे, तो सिंपल रखेंगे। लेट्स सी कल मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। अगर मार्केट इस एरिया से लेके इस एरिया में फिर से ओपन हो रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव ही रहने वाला है। आप सेलिंग के लिए प्लान करना। मार्केट यहाँ से अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है, आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है। बाइंग के लिए अभी तब तक प्लान नहीं करेंगे जब तक इस एरिया के ऊपर मार्केट जाता नहीं है, या तो इस एरिया के ऊपर यहाँ पे आके मार्केट रिटेस्ट करे, फिर यहाँ पे हॉल्ट करे, फिर अगर ये ब्रेक कर रहा है, दैट वाज अ गुड बाइंग जोन, तभी हम जाके बाइंग के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज बाइंग के लिए अभी सोचना भी मत, मार्केट को सेल करते रहना। जहां पे भी अपॉर्चुनिटी देके आप जिस हिसाब से ट्राई करते हो उस हिसाब से सेल प्लान कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी, और निफ्टी 50 में एक पॉइंट याद रखना, देखो निफ्टी 50 ना कंटिन्यू गैप अप ओपन हो रहा था, इसलिए मैंने पोजीशंस को अभी होल्ड किया, बिकॉज ऑलरेडी एक तो प्रॉफिट भी कंटिन्यू चल रहा है,
तो और ऑलरेडी पोजीशन हेज है तो कोई इशू नहीं है। अगर मार्केट 200-300 पॉइंट गैप अप भी खुल जाता है तो भी मार्केट पोजीशन प्रॉफिट में ही रहेंगे। लेकिन व्हाट इन केस अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया तो और प्रॉफिट मिल जाएगा। जस्ट किस तरीके से हो सकता है, लेट्स सी मार्केट को यहाँ पे देखोगे एक गैप अप ओपन हुआ, ये सेकंड गैप अप ओपन था, ये थर्ड गैप अप ओपन था, ये फोर्थ गैप अप ओपन था और ये फिफ्थ गैप अप ओपन था। तो ऑलरेडी मार्केट 4 टाइम्स गैप अप ओपन हो चुका है। तो देयर आर मोर चांसेस कि हो सकता है मार्केट नेगेटिव ओपन हो नेक्स्ट डे। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा होल्ड करके रखा हो कि हाँ हो सकता है मार्केट नेगेटिव कहीं ना कहीं ओपन हो सकता है। इस तरीके से कुछ एनालिसिस करना चाहिए, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हो रहा है कि मार्केट नेगेटिव ओपन हो सकता है। ओके, लेट्स सी फिर निफ्टी को देख लेते हैं, इसको किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। फिर निफ्टी अगर देखोगे यहाँ पे हमने सेम इसमें भी प्लान किया था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा था, मार्केट मोमेंटम कर सकता है, मार्केट फिर से गैप अप खुल गया, गैप अप खुला सेम हमारा जो हम प्लान करते हैं पहले सेलिंग के लिए, मार्केट फिर से ऊपर के साइड आया, एक रेजिस्टेंस था, फर्स्ट टाइम ये रिटेस्ट कर रहा था, मार्केट ने रिटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट ने नीचे की साइड आया, यहाँ पे कहीं तो एक एम पैटर्न मिला होगा, मार्केट फिर कंटिन्यू नीचे की साइड आया। अगर आपने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं किया तो आपको यहाँ पे तो एक ट्रेड मिला ही होगा। और मैंने आपको बताया था मार्केट दो दिन से मार्केट रेंज में रह रहा है, तो हो सकता है कल मोमेंटम हो या तो उसके नेगेटिव मोमेंटम हो। लेकिन अगर मार्केट जब तक उसी एरिया में फ्लैट खुल रहा है तो एक मोमेंटम हमको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है। अभी इसको किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं, लेट्स सी मार्केट को अगर देखोगे नेगेटिव ही क्लोज हुआ है तो अनटिल अनलेस मार्केट अगर फ्लैट या स्लाइटली गैप डाउन ओपन हो रहा है, दोनों कंडीशन में हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। मार्केट में सेलिंग के लिए और आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा याद रखना, अगर फ्रेशली सेल कर रहे हो तो बेटर है क्वांटिटी कम कर दो, बिकॉज जब तक मार्केट कंसोलिडेट नहीं करता है तब तक आप एग्रेसिवली क्वांटिटी को इनिशिएट नहीं कर सकते। बेटर है थोड़ा क्वांटिटी कम करके ट्रेड प्लान करो जब तक मार्केट आपको होल्ड करके, फिर अगर ब्रेकआउट मिल रहा है, फिर आपके हाथ में अगर आ गया, फिर इसको आप होल्ड कर सकते हो। इस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। बाइंग के लिए तभी प्लान करेंगे जब तक ये एरिया नहीं आता है, जब तक वापस से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मार्केट इस एरिया में ट्रेड करेगा, यहाँ से एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज बाइंग के लिए प्लान नहीं कर सकते। ये एरिया के ऊपर भी बाइंग के लिए प्लान मत करना, बिकॉज मार्केट हो सकता है यहाँ पे जब होल्ड करेगा, ये 1 से 2 बार इस रेजिस्टेंस को हिट करेगा, तब जाके अगर ये ब्रेक कर रहा है तभी जाके प्लान कर सकते हैं, जो कि कल पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो बेटर है बाइंग के लिए एक दिन छोड़ देंगे, सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। बाइंग के लिए एक ही कंडीशन में प्लान करना, अनटिल अनलेस बहुत बड़ा अगर गैप अप नहीं ओपन हो जाता है। लेट्स सी किस तरीके से होना चाहिए, तो चलो एक्सपेक्ट करो, लेट्स सी कि अगर मार्केट कल बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन हो गया, फिर किस तरीके से वहां पे प्लान होना चाहिए। देखो मेरे पास भी पोजीशन है, मैं किस तरीके से प्लान करूंगा। अगर मार्केट इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाता है, मेरे लिए ना मार्केट फिर पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज इसका जो प्रीवियस जो बिग एक्चुअल रेजिस्टेंस था मार्केट उसके ऊपर आके ट्रेड कर रहा है, तो फिर मार्केट मेरे लिए ट्रेड बुलिश हो जाएगा, तो फिर मैं जाके बुलिश के लिए प्लान करूंगा। लेकिन फिर भी एक प्राइस एक्शन का वेट करूंगा, या तो एग्रेसिव बाइंग कब आ सकती है, लेट्स सी ये एरिया कंटिन्यू रेजिस्ट हो चुका है, एंटी मार्केट गलती से हो गया यहाँ पे ही ओपन हो गया, तो यहाँ पे जिन्होंने सेल किया था ये मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ ऐसा क्या न्यूज था मार्केट में कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया, तो मार्केट हो सकता है फिर ट्रेंडिंग चला जाए ऊपर की साइड, तब भी मार्केट जाके ट्रेंडिंग हो सकता है। अदरवाइज ये कहीं पे भी खुलेगा, मार्केट पहले एक सेलिंग का ही प्रेशर दिखाएगा, मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा, फिर ऊपर की साइड प्लान कर सकता है। तो एग्रेसिवली बाइंग के लिए कभी प्लान मत करना नेगेटिव मार्केट में, इस तरीके से कुछ प्लान आउट होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड, थैंक यू सो मच।